बिग बॉस सीजन 19 एपिसोड 13 डे 12 का रिव्यू लेके मैं आ गई हूँ। एपिसोड की शुरुआत होती है गार्डन एरिया से, जहाँ पे नेहल और फरहाना वर्क कर रही होती है एंड नेहल बार बार ये चीज़ दोहरा दोहरा के फरहाना को ये एहसास दिलाती है कि फरहाना के साथ कितना गलत हो गया है। कि यार फरहाना की सच कह रही हूँ आज, फरहाना ने वो चीज़ उधर ही ख़त्म कर दिया था कहीं ना कहीं, और एक दो बार अगर सॉरी बोलता तो वो चीज़ ख़त्म हो जाता। लेकिन इस चीज़ को नेहल खींचती है, फरहाना का मुद्दा उठा के वो उस चीज़ को बहुत ड्रैग करती है। फरहाना रोने बैठ जाती है, सब लोगों को बुलाती है, अशनूर आती है, अशनूर के साथ नेहल, फरहाना से ज़्यादा नेहल को चिंता है कि क्या हो गया। नेहल कहती है, अशनूर अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाता तो क्या होता? अगर बसी तुम्हें ऐसा उठा लेता तो क्या हो जाता? क्या करती? तब भी तुम लोग क्या ऐसे ही चुप बैठे रहते? तब भी तुम लोग क्या कोई रिएक्शन नहीं देते? यार नेहल इज द रियल वैम्प ऑफ बिग बॉस सीजन 19। नेहल जानबूझ के सिर्फ एक मुद्दा और झगड़ा हो, फुटेज मिले उसे, इसीलिए मुद्दा बनाती है। वो अशनूर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है ये चीज़ बार बार बोल के, लेकिन अशनूर बहुत अच्छे से संभालती है इस चीज़ को। पहले तो अशनूर अभिषेक को बुला कर लाते हैं और कहते हैं तूने इसको सॉरी बोला, अगर नहीं बोला तो अभी बोल। और ये चीज़ भी वो क्लियर करते हैं कि उसी जगह पे खड़े होके अभिषेक ने उसे कई बार सॉरी बोला है। ऑफ कोर्स हम लोगों ने भी देखा है, लेकिन फरहाना कहती है कि वो सॉरी दिल से नहीं बोल रहा है, उसका शक्ल देख के मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फरहाना मुद्दा बनाती अगर, तो उधर ही मुद्दा बनाती, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं फरहाना भी उस चीज़ को लेट गो कर देती, लेकिन इधर इस चीज़ का नेहल की वजह से बड़ा मुद्दा बना। नेहल सबको इतना ज्ञान बाँटती है, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो टास्क के दौरान कैसे कपड़े पहन के दौड़ रही थी। कपड़े को लेके मुझे कोई डिस्कशन नहीं है, तुम बिकिनी पहन के दौड़ो, उसको लेके भी कोई नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें अपने आप को इतना सँभाल के रखना है, कोई किसी से अगर खड़ूस भी आ जाए तो तुम्हें चिल्लाना है, तो तुम्हें ऐसा कपड़ा ही नहीं पहनना चाहिए। ख़ैर कपड़े की बात छोड़ते हैं, फिर कपड़े को लेके बड़ा मुद्दा बनेगा। कोई क्या पहन रहा है, क्या नहीं पहन रहा है, वो उसकी पर्सनल मैटर है, लेकिन यहाँ पे अगर तुम एक लड़के के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हो, तो तुम्हें भी समझना चाहिए कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। क्या तुम नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर कुछ, या अगर डांस के दौरान होता है या फिर कुछ तो नहीं होता, टास्क के दौरान तुम्हारे कंसर्ट के बिना हुआ है, मैं समझ सकती हूँ, ये गलत है, लेकिन ये चीज़ इतना बड़ा मुद्दा बनता ही नहीं अगर नेहल इस चीज़ को हवा नहीं देती। और नेहल के साथ अशनूर ने जो आज बोला ना भई, उसका मुँह बंद करवा दिया और मज़ा आ गया। उसके बाद फरहाना तो बैठ जाती है, अभिषेक मुझ में अपोलोजाइज़ होता है, मतलब उसकी शक्ल देख के पता चल रहा होता है। फरहाना अभिषेक से ज़्यादा मुझे लग रहा था कि बसीर के ऊपर गुस्सा था, क्योंकि बसीर को वो कहते हैं तुम्हारे कैप्टनशिप में मैंने सपोर्ट किया और कैप्टन बनने के बाद तुमने उसे कुछ नहीं बोला, उसको सज़ा दो वरना मैं कोई काम नहीं करने वाली। ख़ैर जो भी है, उसके बाद गौरव बसीर को ये चीज़ कहता है, देखा तूने वो तो तेरे ऊपर भी चढ़ गई, ये चीज़ इतना बड़ा होना ही नहीं था। वो अगर कुछ कह रही है वो गलत चीज़ हुआ है, हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि वो इतने मैच्योर इनफ है कि वो चीज़ उधर ही सॉल्व हो गई, कि उसको टाइम देते हैं। ये चीज़ इतना बढ़ेगा हम लोगों को पता नहीं था। सब लोग उसको समझाते हैं और कहीं न कहीं फरहाना इस चीज़ को समझ भी जाती है और ये मुद्दा बड़ा नहीं बनता है, जो नेहल चाहती थी सबसे ज़्यादा। खैर सुबह होता है, गाना बजता है, सब लोग डांस करते हैं, उठते हैं। फिर फरहाना से आके गौरव ये बात करते हैं, देखो तुम अकेले बैठ के अभिषेक के साथ बात कर लो, कोई तीसरा नहीं होना चाहिए, सिर्फ तुम और अभिषेक बैठ के बात कर लो, क्योंकि तुम्हें आग लगाएगा या फिर कुछ बोलेगा, ये नहीं होना चाहिए। तो फरहाना कहते हैं मुझे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता गौरव। तो गौरव कहता है हाँ ऑफ कोर्स, जो भी तुम लोगों की बात चल रही थी मैंने कल सुना, मुझे लगता है तुम्हारी जगह कोई भी और होता तो वो मैनिपुलेट हो जाता। अब घर में बनता है एक मुद्दा, जहाँ पे आज घर में बन रहा था बड़े ही अच्छा खाना, पूरी और छोले, और तानिया बड़ी ही सज सवर के आई थी और पूरियाँ बेल रही थी। क्यूट लग रही थी तानिया आज, और मजाक भी कर रही थी कि मैं बहू हूँ, आपको क्या नहीं पता था कि मैं गवार हूँ, ऐसे ऐसे। तो इधर ना सब पूरियाँ बन रहे हैं, तो ज़ीशान आते हैं, तो ज़ीशान कहते हैं, "अरे वाह! क्या पूरियाँ बन रही है, एक खिला दो यार।" ऐसे ही कहते हैं। तो तानिया कहते हैं, "हाँ, हाँ सर, खाओ ना, खाओ।" और वो लेते हैं, और उधर से तानिया ये भी कहती है कि छोले के साथ खाओ तो और भी मज़ा आएगा। तो कुनिका जी छोले देती है और वो खाता है और कहते हैं, "क्या मज़ेदार बनाया है यार तुम लोगों ने खाना। यार भूख लग रही है, अगर बन गया है तो हम लोग खा लें क्या?" वो लोग खाने के लिए आ जाते हैं, अभिषेक,
ज़ीशान और गौरव, क्योंकि इन तीनों को बहुत भूख लगी थी। तो इधर तानिया ये चीज़ कहती है बकायदा कि ज़ीशान सर आप खाना ले लो, खा लो, क्योंकि पूरियाँ गरम है तभी मज़ा आएगा, ठंडी हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो ज़ीशान ना सबके लिए 6 पूरियाँ थी, ज़ीशान 1 खा चुका था और 4 लेता है अपने लिए। उसी टाइम पे कुनिका आती है और कहती है कि यार तुम लोग खाना नीचे रखो, ऐसे नहीं कर सकते, पूरियाँ इधर डालो, ये पूरा भर जाए उसके बाद खाना खाना। इधर ज़ीशान ये चीज़ कहते हैं कि ठीक है मैं साइड में रख देता हूँ, इसको ढक देता हूँ किसी चीज़ से, लेकिन कुनिका ये एश्योर करती है कि वो पूरियाँ अंदर जाए, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई ज़्यादा ना खा ले। खैर इस चीज़ को लेके बहुत बड़ा मुद्दा बनता है घर में, ज़ीशान चिल्लाते हैं, जिम करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, प्रोटीन शेक पी के रहते हैं और बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाते हैं इस चीज़ का। कुनिका रोती है, कहती है कि मैंने ऐसे नहीं बोला था, मैंने इस तरह से बोला था, लेकिन उसको मुद्दा बनाना था, ज़ीशान को मुद्दा बनाती है। हाँ, ये चीज़ गलत है कि कोई अगर खाना ले चुका है तो उसकी प्लेट से मत उतारो, लेकिन आज ज़ीशान ज़्यादा करते हैं, खाना नहीं खाते और उस चीज़ का बड़ा मुद्दा बनाते हैं। इधर तानिया तो, लेकिन यार वो सिर्फ ज़ीशान के साथ नहीं हुआ था, वो अभिषेक और गौरव के साथ भी हुआ था। गौरव ने बेचारे ने बहुत ही क्यूट सा फूले हुए पूड़ियाँ ले लिया था, लेकिन उसको उन्होंने रख दिया और अभिषेक ने भी बोला ठीक है रख दो करके उन्होंने भी रख दिया। लेकिन इन दोनों ने मुद्दा नहीं बनाया, ज़ीशान ने मुद्दा बनाया इस चीज़ का। डबल ढोल की है ही ज़ीशान के सामने कह रही थी, यार कुनिका दी ने बहुत ही गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, और कुनिका जी के पास जाके कह रही थी कि यार आप खाना खा लो, आपको थोड़ा और छोले दूँ, आपको थोड़ा और छोले दूँ। फरहाना आके इधर बोल देती है कुनिका के सामने कि तानिया ये कह रही है कि हम दोनों ने कह दिया था, मतलब मैंने और नीलम ने कह दिया था, तो कुनिका जी होती कौन है ये कहने वाली कि मत रख दो, खाना रख दो। तो इस चीज को लेके अमल ये कहता है कि यार 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, तुम क्यों घुस रही हो, तुम बसी का कोई मुंह हो क्या, इधर आके बोल रही हो। तो ऑफ कोर्स अमल वाज राइट, इधर फरहाना बेकार में घुसती है। फरहाना को अपने पॉइंट ऑफ व्यू बहुत रखने की शौक है, मैं मानती हूँ, लेकिन इधर फरहाना बेकार में घुसती है और इस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन खैर अमल इतना बोलता है कि अमल और उसके बीच में ही झगड़ा लग जाता है और दोनों दो तरफ हो जाते हैं, क्योंकि अमल बहुत गाली दे रहा था, बिप 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 करके जा रहा था, माँ बाप के बारे में भी बोला। उसके बाद तानिया रोती है, क्योंकि तानिया को बुरा लगता है वसीर आके जिस तरह से उससे बात करते हैं पूरियों को लेके। आज तानिया मुझे अच्छी लगी यार, वो जिस तरीके से पूरियाँ बना रही थी, उसके बाद उन्होंने जो कहा ना, मैंने 100 लो पूरियाँ बेली है, मेरा हाथ ना महसूस नहीं हो रहा है मुझे। तुम शुक्रगुज़ार नहीं हो सकते हो क्या बसीर? तुम शुक्रगुज़ार नहीं हो सकते हो क्या? मज़ा आया उसको देख के। खैर उसके बाद बस ये सब लोगों को डाइनिंग एरिया में बैठा के ड्यूटीज़ देते हैं, साथ ही साथ इस चीज़ को भी क्लियर करते हुए पूरा टॉपिक इधर ही क्लोज़ कर देते हैं, जो मुझे उसकी मैच्योर डिसीजन लगा। इधर नेहल आती है अमल के पास और कहते हैं कि मैं तुम दोनों की, तुम्हारी और फरहाना की लड़ाई रोक रही थी और तुमने मुझे बोला कि ऐसा क्यों कर रही है, तिल क्यों लगा रही है, ये वो। तो पहले तो अमल कहता है मैंने तुझे नहीं बोला, मैंने उससे बोला, और दूसरी बात हर जगह पे जाके मुद्दा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह पे बोलने की ज़रूरत नहीं है, उधर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी और तू भी मत बोल। आज बसीर ने, अमल ने जिस तरह से नेहाल को एक्सपोज किया, मज़ा आ गया देख के। साथ ही साथ आज गौरव के साथ बसीर का बहुत बातचीत हुआ। गौरव के साथ इसके बाद ही बसीर बात करते हैं और कहते हैं कि देखो इधर जब आ रहे थे सबको पता था हर तरह का इंसान होगा, तो ये क्या चीज़ है कि मैं लड़की हूँ, मुझसे चिल्ला के बात नहीं कर सकते। अगर कोई मुझे ऐसे हाथ दिखा के कह रहे हैं मुझसे बात मत करो बसीर, तो मैं भी तो बोलूँगा ना, मैं तो ऐसे ही बैठा नहीं हूँ ना, मैं क्यों बैठूँ। फिर फरहाना से सॉरी करते हैं अमल, लेकिन अमल को फरहाना कहती है अच्छा तुझे लगता है तूने गलत किया इसीलिए तू सॉरी बोल रहा है। तो अमल कहता है यार छोड़, मैंने तेरे मॉम डैड के बारे में जो कहा उसके लिए सॉरी बोल रहा, ख़त्म कर। और वो उठ के चला जाता है। मज़ा आता है देख के। मुझे फरहाना ज़्यादा नेगेटिव लग रही थी, लेकिन समझ आ रहा है कि फरहाना मैनिपुलेट हो रही है नेहल से, नेहल ज़्यादा इरिटेटिंग लग रही है। फरहाना और बसीर का एटलीस्ट एक फेक हो, जैसा भी हो, अगर बॉन्ड बन जाए तो ये दोनों अगर अलग हो अच्छा होगा, क्योंकि नेहल बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है यार। इसके बाद बसीर का आज बर्थडे था, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ एपिसोड में दिखाया नहीं गया। खैर आज नगमा को अवेश प्रपोज करते हुए बहुत ही क्यूटली स्वीटली एक
वाटरमेलन को हार्ट शेप में काट करके और बहुत क्यूटली प्रपोज़ करते हैं और बहुत मज़ा आता है। मतलब ये दोनों क्यूट-क्यूट तो है, मुझे क्यूट तो लगते हैं। तो गाइस आप लोगों का क्या कहना है आज के एपिसोड के बारे में ज़रूर बताना। आज दोनों जो मुद्दा बना था दोनों ही बेकार का था और बेकार की लड़ाई हुआ है घर में। मुझे लगता है आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। कल वीकेंड के बारे में मज़ा तो आएगा क्योंकि नेहल को तो पढ़ने वाली है और मुझे लगता है फरहाना को भी पढ़ने वाली है। अभिषेक एप्रिशिएट होने वाले हैं ऑफ कोर्स क्योंकि अभिषेक की चेहरे से दिख रहा है यार वो कितना टारगेट हो रहा है, कितना टारगेट हो रहा है, फिर भी बंदा सही सलामत है अभी तक घर में। तो इसीलिए अभिषेक को तो एप्रिशिएशन मिलना ही चाहिए। गौरव की गेम बहुत अच्छा चल रहा है। टू टच वुड मतलब मिडिल में जो 2-3 दिन चल रहा था, उन्होंने समझा और उन्होंने अपने गेम को सुधारा, वो देख के मज़ा आया। बसीर सही ट्रैक पे चल रहा है अभी तक तो। वैसे तो वो एकदम शुरुआत में ब्लैक था, अब वो ग्रेइश वाइट टोन में चले आए हैं और मुझे लगता है ऐसे ही अगर वो फ्रंट फ्रंट फुट पे खेलते रहे, ज़ीशान की मनमर्ज़ियाँ ना करके खुद का गेम खेले, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि उसे पता है इकलौता उससे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, रियलिटी शोज़ कैसे चलते हैं उसकी, तो उसका फ़ायदा वो उठा सकता है। तो गाइस आप लोगों का क्या कहना है आज के एपिसोड के बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा ये भी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब तक के लिए थैंक यू सो मच। जल्द मिलते हैं।